सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। हम आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं पाठ 10, जिसका नाम है रोटी का बंटवारा। तो रोटी का बंटवारा समझते ही आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा कि किसी रोटी के टुकड़े होने वाले हैं। तो देखिए, जानते हैं कि रोटी का बंटवारा किस प्रकार और कौन करता है। तो चलिए इसकी शुरुआत पाठ के परिचय से करते हैं। तो परिचय है, इस कहानी में बताया गया है कि आपसी विवाद को स्वयं ही सुलझा लेना चाहिए। दूसरे इसका फायदा उठाते हैं और नुकसान आपका होता है। आइए पढ़ते हैं यह कहानी। मतलब परिचय से हमें यह समझ में आता है कि दो जने की लड़ाई में शायद कोई तीसरा फायदा उठा रहा है और दो जने का नुकसान हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि यह किस प्रकार हो रहा है। बहुत समय पहले की बात है। दो बिल्लियां थी, एक का नाम था सिमी और दूसरा का नाम था जिमी। सिमी काले रंग की थी और जिमी भूरे रंग की थी। एक बार उन दोनों को कहीं से एक रोटी मिल गई। रोटी को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। सिमी ने कहा, मैंने रोटी को पहले देखा है, इसीलिए मैं पूरी रोटी खाऊंगी। जिमी ने कहा, नहीं, मैंने इसे दौड़कर उठाया है, इसीलिए पूरी रोटी मैं खाऊंगी। एक चालाक बंदर ने उन दोनों को झगड़ते हुए देखा। उसने सोचा, चलो इस झगड़े का फायदा उठाया जाए। वह तराजू लेकर उन बिल्लियों के पास जा पहुंचा और बोला, बहनों, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रही हो? बिल्लियों की पूरी बात सुनने पर उसने कहा, लाओ, मैं तुम्हारी रोटी को तराजू से तौल कर बंटवारा कर दूं। मतलब क्या था? दो बिल्लियां थी, एक काली बिल्ली थी, एक भूरी बिल्ली थी। एक का नाम सिमी था, एक का नाम जिमी था। दोनों को कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। अब उस रोटी को टुकड़े को लेकर के दोनों में लड़ाई होने लग गई। एक ने बोला कि ये रोटी पहले मैंने देखी थी, इसीलिए पूरी मैं खाऊंगी। दूसरी बिल्ली ने कहा, नहीं नहीं, इसे पैर झपट के मैंने उठाया, इसीलिए इसको पूरा मैं खाऊंगी। फिर आगे क्या होता है, यह सब एक बंदर दूर से देख रहा होता है। फिर उसने सोचा इसका फायदा उठाया जाए। उसने क्या किया, एक तराजू लेकर के उनके पास आ गया। उसने बोला, बहनों क्यों लड़ रही हो? तो उन्होंने सारी बात बताई। बिल्लियों की बात सुन करके बंदर बोला कि चलो बहनों, लड़ाई मत करो, मैं ये तराजू से तुम दोनों की ये रोटी तुम दोनों में बराबर बराबर बांट देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखे आगे स्टोरी में, आगे कहानी में क्या होता है। बिल्लियों ने सोचा, बंटवारा होने पर हम लोगों को बराबर बराबर रोटी मिल जाएगी। उसने कहा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोल दिया? ठीक है। उन्होंने कहा, ठीक है। अब बंदर तराजू लेकर बैठ गया। वह कभी दाएं पलड़े में रोटी ज्यादा कर देता और उसमें थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लेता, तो कभी बाएं पलड़े में रोटी ज्यादा कर देता और उसमें से तोड़कर खा लेता। मतलब वो क्या चालाकी कर रहा था बच्चों? तराजू लेकर के, देखिए मैं आपको चित्र में दिखाती हूँ। तराजू लिया उसने, तराजू में रोटी रखी। इस तरफ दो टुकड़े किए रोटी के, एक टुकड़ा ज्यादा बड़ा था, एक टुकड़ा छोटा था। फिर उसने टुकड़े में रखा, तराजू में ऐसे रखा। जिस तरफ ज्यादा थी उसने क्या किया, उठाया और उसे खा लिया। फिर रखा, अब ये वाली ज्यादा हो गई, फिर ये वाला उठाया, ये वाला खा लिया। फिर रखा, फिर ये ज्यादा, ये खा लिया, ये ज्यादा, ये खा लिया। ऐसे करते करते क्या हुआ, धीरे धीरे इस तरह धीरे धीरे वह सारी रोटी खा गया। क्या कर गया? वो सारी रोटी तौलते तौलते सारी रोटी ही खा गया। बिल्लियां उसका मुंह देखती रह गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपसी लड़ाई में नुकसान ही होता है, इसीलिए हमें हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए। क्या समझे बच्चे आप लोग? इससे, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें कभी भी आपसी लड़ाई को तीसरे इंसान के पास नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि दो जने की लड़ाई में तीसरा इंसान सदैव फायदा ही लेता है और आप दोनों का नुकसान होता है। इसीलिए आपसी लड़ाई को खुद ही स्वतः हल करना चाहिए, किसी और के पास लड़ाई सुलझाने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तीसरा इंसान केवल आपका फायदा उठाता है और आप दोनों का
नुकसान होता है। इसीलिए लड़ाई को आपसी सहमति द्वारा सुलझा लेना चाहिए और आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। किसी तीसरे को लड़ाई में घुसाने की जगह भी नहीं देनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, इसी शिक्षा के साथ हम यह पाठ और यह कक्षा दोनों यहीं समाप्त करते हैं। मैं अब आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, अगले पाठ, नए पाठ और नई सीख के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।